अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें क्वेश्चन है कि इफ़ z1 इज़ इक्वल टू दिस, z2 इज़ इक्वल टू दिस एंड z3 इज़ इक्वल टू दिस, देन एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब ये फ्रेंड्स उस तरह है जब जैसे हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट को सेपरेट किया था ना, तो उस तरह से हमने करना है। सबसे पहले जो है हमें z बार z3 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें z1 दिया हुआ है और z3 दिया हुआ है, बार नहीं दिया हुआ। और आपको पता है कि हम लोग z बार कैसे निकालते हैं। z1 अगर हमारे पास 2 प्लस आयोटा है तो z1 बार हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। इसी तरह हम लोग z3 बार निकाल लेंगे। z3 हमारे पास लेट्स सपोज 1 प्लस 3 आयोटा गिवन है ये इक्वेशन में, तो हम लोग जो है निकाल लेंगे z3 बार, जो हमारे इक्वल आएगा 1 माइनस आयोटा 3 के। अब हम जो है ना इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि z2 भी हमें गिवन है, z1 हमने फाइंड कर लिया है, z1 बार एंड z3 बार भी हमने फाइंड कर लिया है। तो हम ये इक्वेशन लेते हैं z1 z3 बार बार एंड z2, हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। z1 की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, क्योंकि ये बार है तो हम लोग बार लगाएंगे, तो ये वैल्यू थी। z3 बार की हमारी ये वाली वैल्यू थी, तो हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली है। और z2 की हमने ये इक्वेशन से लेनी है, क्योंकि z बार यहाँ पर नहीं है, z2 बार हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा से, और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, इस इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 3 माइनस 2 आयोटा, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 आयोटा माइनस, और ये माइनस साइन माइनस हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा पहले से ही है। फिर हमने जो है इन दोनों को ऐड कर लेना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 आयोटा स्क्वायर 3 माइनस 2 आयोटा। और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 होता है, तो हम -1 पुट कर लेते हैं। 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 3, यहाँ पे -1 पुट कर लेते हैं, और 3 माइनस 2 आयोटा। अब आगे फर्दर सोल्व करेंगे, तो 2 माइनस 7 आयोटा, ये माइनस हो जाएगा 3 एंड 3 माइनस 2 आयोटा। और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव का है, तो -1 आएगा, -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब क्योंकि हम लोगों ने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हमने जो है ना इसे सॉल्व करना है, जैसे हम लोग इसमें कॉन्जुगेट रूल अप्लाई करना है, यानी कि हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और नीचे वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, स्क्वायर में चली जाएंगी, यानी कि इसका स्क्वायर भी और -2 आयोटा का स्क्वायर भी। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। -1 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा से, -7 3 प्लस 2 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर था हमारे पास, एंड -2 आयोटा का स्क्वायर था। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, -3 एंड -2 आयोटा, -7 3 टाइम 21 एंड माइनस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, और 7 2 टाइम 14 आयोटा स्क्वायर। फर्दर हम इसे ये 3 टाइम 9 हो जाएगा, एंड -2 2 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1
और इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 आयोटा आ जाएगा और -14, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 9 - 4, यहाँ पर भी -1 पुट करेंगे, -3 -23 आयोटा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, +14, नीचे भी ये साइन चेंज हो जाएंगे, 4। फर्दर क्या सॉल्व होगा, अब हम इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 11 -23 आयोटा आ जाएगा और नीचे हमारे पास 13 आ जाएगा। तो हमने ए बी की टर्म में सॉल्व कर लिया है। तो हमारे पास जो है 11/13 -23/13 आयोटा, ये हमारे पास ए बी की टर्म में आगे हमने सेपरेट कर लिया इमेजिनरी और रियल पार्ट।